नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जो है सत्ताधारी जो पार्टी है एनडीए की जो सरकार है उनको अब जो है विपक्ष घेरने में लगी है। ऐसे में जो है 16 तारीख से जो है तेजस्वी यादव जो है अपने कार्यकर्ता से जो है संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर वहीं बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो वो भी जो है स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार को घेरने में लगी है। और वहीं आप सीपीआई एमएल के तरफ से भी जो है सरकार के जो नीतियों के खिलाफ जो है प्रदर्शन और विरोध करने का जो है एक निर्णय लिया गया है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से सरकार को घेरने की कयावत जो है 2025 के विधानसभा से चुनाव से जो है पहले हो चुका है, ऐसे में जो है मंगल पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। हाँ बताइए। गिरिराज सिंह ने कहा है कि सबका दर्जा छीन लेना चाहिए। देखिए, अपने अनुभव के आधार पे उनके विचार हैं। मंगल पांडे जी, विपक्ष की तरफ से कई यात्राएं निकल रही हैं। माले जनविरोधी नीतियों, सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण 16 तारीख से यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस स्मार्ट मीटर के खिलाफ यात्रा निकाल रही है। तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। तो विपक्ष आप लोगों के खिलाफ गोलबंदी करने के लिए एक बड़े पैमाने पर यात्राओं का दौर शुरू कर रहा है। देखिए, आपने जो बात कही उसी से स्पष्ट है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। तभी तो अलग अलग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो विपक्ष बिखरा है। दूसरा, विपक्ष मुद्दा विहीन है, मुद्दे नहीं है उनके पास। कुछ समय पहले जब वो सरकार में थे तो इन सारे कार्यों का वो समर्थन कर रहे थे। आज जब सभी काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं तो उनको उसमें कमियां दिखाई पड़ रही हैं। तो मुद्दा विहीन विपक्ष मुद्दों की तलाश में है, बिखरा हुआ विपक्ष है। और यह बहुत सामयिक है कि जब चुनाव आएगा तो उनको अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए कुछ तो गतिविधियां करनी पड़ेंगी। जो आज बिहार में सरकार चल रही है एनडीए की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और इस एनडीए गठबंधन के जो दल हैं वो जिस तरीके से सरकार में रह के जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं और राजनीतिक और सांगठनिक रूप से भी एकजुट होके जिस प्रकार से गांवों में जाके संगठन को भी सुदृढ़ और चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं और लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा है, उसके कारण विपक्ष में थोड़ा बौखलाहट भी है। और उसी का परिणाम है कि एक छोटे राजकुमार जो भी विदेश से घूम के आए हैं, अब विदेश भ्रमण कर लिया है तो अब कुछ कार्यकर्ताओं के बीच भ्रमण करेंगे। मैंने कहा उनकी भावना है और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इसमें भी विपक्ष कह रहा है कभी विधानसभा का चुनाव है नहीं, हिंदू को एकजुट करने का, जाति धर्म का राजनीति शुरू कर दिया आपने। मैं फिर कह रहा हूँ, ये उनकी भावना है और उनके विचार हैं। एक बड़ा हत्याकांड हुआ जिसको लेकर के बहुत चर्चा हो रही है बाबा सिद्दीकी की। ये कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार में सब चीज ठीक ठाक नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तेजस्वी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जो भी कहीं देश के किसी भी कोने में कोई इस प्रकार की घटना होती है वो दुखद होता है और हम ऐसी घटनाओं की निंदा भी करते हैं और जो संबंधित अपराधी है उस पर कार्रवाई भी होती है। आपने देखा होगा कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें वहाँ की सरकार ने, वहाँ के पुलिस ने कार्रवाई भी किया है। तो आपने मंगल पांडे को सुना, उनका साफ तौर पे ये कहना था जो भी घेराबंदी कर ले या कुछ भी कर ले, हमारे तरफ से जो है उनको बिल्कुल चुनौती है। 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, ऐसे में एनडीए की सरकार बिहार में बनना तय है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। चाहे विपक्ष हो या कोई भी पार्टी हो, वो स्वतंत्र है, किसी भी तरीके का जो है करे या कुछ भी करे। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव लगातार जो है यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या आ रहा है वो देखना होगा। और जिस तरीके से 2025 का विधानसभा चुनाव है, लोग जनसंपर्क जो है
जनता से करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो है अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। उनको अपने कार्यकर्ताओं पर जो है भरोसा नहीं है, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को जो है 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले साधने की और मनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के धन्यवाद, बने रहिएगा News 24 पर।